हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देखेंगे। दूसरा अध्याय श्लोक है 34, 35 और 36। 34 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। 34 नंबर श्लोक, अकीर्त्य चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। 35 नंबर श्लोक में क्या है, भयाद्द्रणादुर्पन्तं मोंशते त्वं महारथ तेषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। 36 नंबर श्लोक, वाश्च बहून् विदिशन्ति तवाहिताः निदन्तस्तव वामर्थं ततो दुःखतरन्नु किम्। 34 नंबर श्लोक। 34 नंबर श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं, जो लोग सदैव तुम्हारी अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए यह अपयश मृत्यु से बढ़कर होगी। कहने का तात्पर्य है 34 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तुम्हारे मित्रगण जो हैं, जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं, जो तुम्हारे जो भी परिजन के लोग हैं, ये सभी अगर तुमने युद्ध न किया, तुम पीठ दिखाकर चले गए, तो ये जो तुम्हारी कीर्ति पूरे समाज में बसी हुई है, तुम्हारे यहाँ से निकलने के कारण तुम्हारा अपयश पूरे जगह फैल जाएगा। इस कारण से जो योद्धा होता है, जिसकी कीर्ति होती है, अगर वो चला जाता है अपने युद्ध को छोड़कर, तो वो जब अपयश फैलता है, तो अपयश का मतलब ये है, जब तुम्हारी कीर्ति के पे दाग लग जाता है, तुम्हारे चक्र पे दाग लग जाता है, तो तुम मरे हुए के समान हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा यश जो है, जो चारों तरफ लगा हुआ है, अगर वो हट जाता है तो कलंक लगने के बाद तुम जैसे मृत्यु के बाद शरीर का कोई मोल नहीं रहता, उसी तरह तुम्हारा भी कोई मोल ना होगा। और 34 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं, हो गया। 35 नंबर श्लोक में है, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया था, ये सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह से तुम्हें तुच्छ मानेंगे। फिर इसमें भी वही बात इस श्लोक में बोला कृष्ण ने। जैसे क्या होता है कि हमारे जीवन में कई बार होता है ना कि हम चीज़ों को जानते हैं, उसमें हम बिल्कुल पारंगत हैं, हर कला में पारंगत हैं, लेकिन अगर किसी कारण से उस चीज़ को हम छोड़ दें, ना करें, तो हमारा जो समाज में बनाया हुआ नाम है, हमारा किया हुआ कार्य है, वो सबका कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि जिस प्रकार से एक अच्छा बहेलिया जो होता है अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता, शिकार को छोड़ेगा तो शिकार जो जीव है वो तो भाग जाएगा, बहेलिया क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब तुम्हारे समाज में सब तुम्हारा अपयश फैल जाएगा, युद्ध भूमि छोड़ के चले जाओगे, तो फिर बताओ कैसे कार्य होगा। क्योंकि तुम तो यहाँ पर तो तुम युद्ध भूमि छोड़ोगे तो तुम्हारा पहले इसलिए बताया मैंने कि अब कीर्ति होगी, तुम्हारा यश गुणगान जो था वो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर तुम्हारे जीवन का मतलब कि फिर जीने का क्या फायदा। युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा अर्जुन को बता रहे हैं। और 36 नंबर श्लोक में बोलते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। श्री कृष्ण इस बात में बोलते हैं कि अर्जुन, अगर तुमने युद्ध न किया, अपने तुम्हारा सामर्थ्यवान हो, तुम्हारे पास योग्यता है, और अगर तुम युद्ध न करोगे तो तुम्हारे जितने भी संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, तुम्हारा जो चारों तरफ यश फैला हुआ है, ये ही तुम्हारे यश गान के जगह, तुम्हारे गुणगान के जगह, तुम्हारा हर जगह तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। क्योंकि तुम युद्ध छोड़ते ही जब भगोड़े साबित हो जाओगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, यही तुम्हारे सगे संबंधी जो तुम्हारे गुणगान करते यही निंदा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में कई बार बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों से हमें भागना नहीं है। अर्जुन बहुत वीर थे, लेकिन वो अपने सगे संबंधियों के लिए वो दुखी हो रहे थे कि मैं इनको कैसे मारूं, मैं मारूंगा तो मैं पापी बन जाऊंगा, ऐसा उनके मन में भाव था। वही कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर तुमने नहीं मारा, तुम युद्ध छोड़ के चले गए, तो फिर तुम्हारा जो कीर्ति पूरे समाज में, दुनिया में तुम्हारी बसी हुई है, सभी लोग, तुम्हारे रिश्तेदार जो है, यही सगे संबंधी तुम्हारी निंदा करेंगे। इस श्लोक में कृष्ण ने ये समझाया है। हम आगे के श्लोक में देखते हैं कि प्रभु क्या समझाते हैं। अगर आपको ये श्लोक अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सिर्फ विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पवित्र चार्ज के प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। प्लीज़ 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 आज से एक बार जपिए, अच्छा लगता है तो से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16 जैसे सुलभ मतलब करते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।